श्री कृष्ण जो अधर्म के नाश के लिए ही इस धरती पर अवतीर्ण हुए, बाल्यकाल से ही न जाने कितने शक्तिशाली योद्धाओं से उनका सामना हुआ। परंतु दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब उनका सामना एक पराक्रमी दैत्य स्त्री से हो गया और उसके युद्ध कौशल्य ने श्री कृष्ण को भी चकित कर दिया। आखिर क्यों नहीं मार पाए श्री कृष्ण उस स्त्री को? ये बात जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के महेश्वरा कुमारी के अध्याय 144 के अनुसार एक समय पांडव और श्री कृष्ण नाना प्रकार की बातें कर रहे थे, तो उस समय भीम पुत्र घटोत्कच उनसे मिलने आया। सबने बड़ी प्रशंसा से उसे हृदय लगाया। कुछ समय व्यतीत करने के बाद ये घटोत्कच वहां से लौट गया। कुछ देर बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले कि आप तो जानते ही हैं कि घटोत्कच का जन्म भीम से हुआ है। ये उत्पन्न होते ही तरुण हो गया। मैं चाहता हूँ मेरे इस पुत्र को योग्य पत्नी प्राप्त हो। आप सर्वज्ञ हैं, बताइए कि इसके योग्य पत्नी कौन होगी? श्री हरि बोले कि घटोत्कच के लिए एक बहुत ही ज्यादा सुंदर स्त्री इस धरती पर है, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर में निवास करती है। अद्भुत पराक्रम युद्ध करने वाला मूर दैत्य था वह उसने, और वह मेरे हाथ से मारा गया। उसके मारे जाने पर उसकी पुत्री काम दंतकटा मुझसे युद्ध करने के लिए आई। वह अत्यंत पराक्रमी होने के कारण बड़ी ही पराक्रमी जान पड़ती थी। फिर उससे दैत्य कन्या के साथ मैंने भी युद्ध करना शुरू कर दिया। मेरे सारंग धनुष से बड़े बड़े शक्तिशाली बाण उसकी तरफ जा निकले, लेकिन उस पराक्रमी कन्या ने अपने खड़क से एक ही बार में उन बाणों को काट डाला। फिर मैंने उसका वध करने के लिए अपना सुदर्शन निकाला। ये देख कामाख्या देवी मेरे सामने प्रकट हो गई और इस प्रकार बोली कि पुरुषोत्तम, आपको इस कन्या का वध नहीं करना चाहिए। मैंने स्वयं इसको खड़क और खेटक प्रदान किए हैं जो अजय हैं। तब मैंने देवी से कहा, हे शुभे, मैं ही इस युद्ध को हार लेता हूँ, तुम इस कन्या को मना कर दो। तब कामाख्या देवी ने उस मूढ़ दैत्य की पुत्री को अपने गले से लगाया और कहा, भद्रे, तुम युद्ध से लौट चलो। ये माधव युद्ध में दुर्जय हैं, कोई भी किसी भी प्रकार संग्राम में इन्हें वध नहीं कर सकता। संसार में ना तो कोई ऐसा वीर हुआ है और ना है जो इन्हें युद्ध में जीत सके, और साक्षात शंकर भी इनकी प्रशंसा करते हैं। बेटी, ये तुम्हारे भावी ससुर हैं, अतः इन्हें तुम प्रणाम करके युद्ध से लौट चलो, यही तुम्हारे लिए उचित होगा। तुम इनके भाई भीम पुत्र की पुत्र वधू होगी, इसीलिए तुम अपने ससुर का आदर सम्मान प्रणाम करके लौट चलो। अब पिता के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इन श्री कृष्ण के हाथों से जो उनकी मृत्यु हुई है, वो खुद ही मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। देवी कामाख्या के ऐसा कहने पर मोरवी ने गुस्सा त्याग दिया और मुझे प्रणाम किया। तब मैंने उसे कि पुत्री, तुम भगदत्त से सम्मानित होकर इसी नगर में निवास करो। यहाँ रहते हुए ही तुम हिडिंबा कुमार को पति के रूप में प्राप्त करोगी। और ऐसा आशीर्वाद देकर मैंने माँ कामाख्या को और मोरवी को वहां से विदा किया। फिर वहां से द्वारका होते हुए मैं आपसे मिला हूँ। अतः वह मूढ़ दैत्य की सुंदर कन्या ही भीम के लिए पत्नी सही रहेगी। एक बात और सुन लीजिए, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो कोई भी मुझे किसी प्रश्न के उत्तर पर निउत्तर कर देगा और मुझे जीत गए तथा मेरे सामने ही बलवान हो, वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य राक्षस उसे पाने की लालसा में उसकी ओर चल पड़े, किंतु मोरवी ने उन सभी दैत्य राक्षसों को परास्त कर दिया। यदि महापराक्रमी घटोत्कच ऐसी महावीर स्त्री को जीतने की लालसा रखता हो, तो वह अवश्य ही इसकी पत्नी होगी। आगे पहले श्री कृष्ण
फिर भीम और अर्जुन के कहने पर घटोत्कच मोरवी से विवाह के लिए आकाश मार्ग से प्रयाग ज्योतिषपुर के लिए निकल पड़ा। जय श्री कृष्ण। आज की ये वाणी मैं यहीं पर संपन्न करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।